आरबीआई 17 लेके जा रहे थे हम कैसे, और ये अपने 27 की लाइट है, इसके बीच में हमारा एक्सीडेंट हुआ था। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫਸੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। इतनी थी नहीं सर कभी माइंड में ये चीज़ें होंगी, क्योंकि पहले भी ड्यूटी हुई है, कभी ये चीज़ें हुई ही नहीं। ਹੁਣ तक ऑपरेशन कितने को तो अभी तक ऑपरेशन 8 हो गए, और लेफ्ट पैर के तो अभी बाकी हैं, शायद 2 ऑपरेशन और भी बाकी हैं। ਹੌਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। फैमिली को संभालने की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है। अगर मैं ही टूट जाऊंगी तो फिर मेरी फैमिली को कौन संभालेगा। ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਰਦੀ ਲਈ ਚਾਅ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਅ ਹੈ। भगवान ने कभी अगर ज़िंदगी ली ना, मैं तो यही चाहती हूँ कि वर्दी में ही ले, ताकि मुझे भी गुरूर हो कि मैं अपनी वर्दी के साथ गई। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿੱਛੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਬੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਬਬੀਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ? सर आज ये जो एक्सीडेंट था उससे बहुत बेटर हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि एक पैर ठीक हो चुका है, दूसरे की भी रिकवरी हो जाएगी, टाइम लगेगा बट कोशिश तो कर सकते हैं सर। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? सर अपने रेलवे स्टेशन से आरबीआई 17 लेके जा रहे थे हम कैसे, और ये अपने 27 की लाइट है, इसके बीच में हमारा एक्सीडेंट हुआ था। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫਸੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। नहीं नहीं सर, ऐसे तो कोई सोचते नहीं, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल फ्रेश माइंड था। हम ये था कि जाके छोड़ना है। मुझे उस टाइम पे ये मैंने 10-15 मिनट पहले ही फ्रेंड से बात की थी कि चलो मैं आती हूँ 10-15 मिनट पहले, फिर हम एजेंसी चलते हैं, एक्टिवा निकलवानी थी फ्रेंड को। तो 10 मिनट बाद ही ये एक्सीडेंट हो गया था। इतनी थी नहीं सर कभी माइंड में ये चीज़ें होंगी, क्योंकि पहले भी ड्यूटी हुई है, कभी ये चीज़ें हुई ही नहीं। फर्स्ट टाइम ये चीज़ थी, और ना कभी मैंने सुनी ये चीज़ें। ਗੱਲ ਕਰੇ ਥੋੜੇ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। हाँ जी, बचपन से ही था सर कि पुलिस वाला बनना है, क्योंकि भाई छोटा था, उसको वर्दी मिली थी, मुझे नहीं मिली थी, तो इस करके जुनून था कि मुझे है ना सबसे पहले, उससे पहले वर्दी लेनी है। अच्छा जी। और इस करके उस टाइम पे हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस दोनों ज्वाइन की। पापा की चॉइस भी यही थी कि मैं चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन करूँ, मैंने चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन की। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। हाँ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੁ ਹੋਇਆ ਸੀ? सर 3 महीने पहले 11 मई को पापा का देहांत अच्छा हुआ जी। था, और 6 सितंबर को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ज़्यादा तो टाइम था ही नहीं सर, वहाँ से नहीं निकले उससे पहले ये हो गया था सर। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਥ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ? हाँ जी, डिपार्टमेंट मेरी पूरी हेल्प कर रहा है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज भी वो मेरे साथ खड़े हैं, और कभी फील नहीं होने दिया कि हाँ कि आपके सिर पे किसी बड़े का हाथ नहीं है। आज तक भी अगर किसी भी काम के लिए फ़ोन करती हूँ, मिलने भी आते हैं, कहती हूँ तो मेरे सारे काम भी होते हैं, और कभी भी मना नहीं करते। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੈਫਟ ਲੱਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ? सर अभी तक ऑपरेशन 8 हो चुके हैं। अच्छा, 8 हो चुके हैं? हाँ जी, 8 ऑपरेशन हो चुके हैं, और लेफ़्ट पैर के तो अभी बाकी हैं, शायद 2 ऑपरेशन और भी बाकी हैं, क्योंकि उसकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है सर, इस करके। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ? सर डॉक्टर तो लेफ़्ट पैर के लिए क्लियरिटी नहीं देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि लेफ़्ट में एक तो वेन भी नहीं है, बोन की भी दिक्कत है, तो इस करके वो बोले कि एम्पुटेशन कराने में ही बेस्ट रहेगा। पर सर वही है ना, ये तो लास्ट ऑप्शन है। मैं अपनी हिम्मत रखूँ, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, क्या पता ठीक भी हो जाए कुछ चीज़ें, ऊपर वाले पता नहीं कब कहाँ चमत्कार कर दे, तो उसी के अकॉर्डिंग बैठी हुई। देखो एम्पुटेशन करवाना तो मैं 2 साल बाद भी करवा सकती हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई तो अच्छी बात, अगर हुई तो 2 साल बाद भी एम्पुटेशन करवा सकती हूँ। ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। सर देखो, एक फैमिली को संभालने की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है। अगर मैं ही टूट जाऊंगी तो फिर मेरी फैमिली को कौन संभालेगा। पहले पापा थे तो इतनी टेंशन नहीं थी, पापा जाने के बाद सारी टेंशन मुझे ही है। भाई भी छोटा है, भाई को भी देखना, मम्मा भी दुखी हैं, उनके भी जो घुटने हैं बिल्कुल जवाब दे रखे हैं, तो सर देखना तो मुझे ही पड़ता है सारी चीज़ें।
ਮੈਡਮ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ? सर ये पहले मैं किशनगढ़ रहती थी एक्सीडेंट से पहले। एक्सीडेंट के 1 महीने बाद मेरे को डीजीपी साहब ने क्वार्टर अलॉट कर दिया था। फिर मैं 2 महीने कंटिन्यू पीजीआई रही। पीजीआई से मुझे डिस्चार्ज मिलने के बाद फिर मैं सीधे ही यहाँ पे आई, क्योंकि वहाँ किशनगढ़ 2nd फ्लोर था। 2nd फ्लोर पे मैं जा नहीं सकती थी, तो उन्होंने मुझे ग्राउंड फ्लोर अलॉट करके मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਰਦੀ ਲਈ ਚਾਅ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਲੋ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਵਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣਾ ਜੀ? बिल्कुल सर, मैं तो आज भी चाहती हूँ, अगर भगवान ने कभी अगर ज़िंदगी ली ना, मैं तो यही चाहती हूँ कि वर्दी में ही ले, ताकि मुझे भी गुरूर हो कि मैं अपनी वर्दी के साथ गई। ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ? सर आज अपना पेंटिंग कर लेती हूँ। सुबह मॉर्निंग चली जाती थी अपने यहाँ पे जो आर्ट स्टूडियो वहाँ पे, 1:30 बजे तक अपनी पेंटिंग करके आके थोड़ा खाना खा के थोड़ा रेस्ट, फिर 4:30 के समथिंग बच्चों को पढ़ा देना, ट्यूशन दे देना। अपना माइंड भी फ्रेश हो जाता है, कुछ सीखने को मिल जाता है, एंड थोड़ी देर बैठ के फिर मैं अपनी स्टडी कर लेना, लग जाता है ज़रा चाहिए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हाँ जी, थैंक यू जी। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਪੂਰਾ ਬੁਲੰਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਵੀ ਜੱਟ।